नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और रात को जो हुआ है ना, वो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसमें जो है 2-3 फैमिली की जो है वो इज्जत उछल चुकी है सोशल मीडिया पे। और सभी को पता ही है कि जितने लोग लाइव में जुड़े हुए थे ना, वो सबकी नींद जो है वो रात को उड़ गई थी। तो हम सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे कि गली गली में शोर है, जगत दीदी हस्बैंड चोर है। तो क्या ये सही है? क्या जगत दीदी की ही सिर्फ गलती है? जो लप्पू टुचिन है उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इधर जगत दीदी हैं 40 साल के आसपास और इधर जो लप्पू टुचिन की पत्नी हैं वो हैं सिर्फ 24 साल की। तो लप्पू टुचिन को जो है वो जगत दीदी में ऐसा क्या दिखता है जो कि उनकी वाइफ में नहीं दिखता है, जो कि 24 साल की है। और इतना अच्छा से जो है वो जो भी नेम फेम मिला है ना लप्पू टुचिन को, वो सिर्फ उनकी वाइफ के वजह से मिला हुआ है। लेकिन ये लप्पू टुचिन का तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये कैसे इंसान है। ऐसा लगता है कि साइको है, साइको। क्योंकि कभी जगत दीदी के खिलाफ बोलते हैं, कभी जगत दीदी के साथ हो जाते हैं, और कभी जगत दीदी से बात करने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। इधर जो है जगत दीदी की फैमिली से भी आता है लाइव, और उसमें बोला जाता है कि मेरी बहन जो है वो गलती की है, और बहन को जो है कैमरा के सामने नहीं आने दिया जाता है। और सभी को पता है कि बहन की एक बच्ची भी है, लेकिन बहन को ना अपने गए हुए पति का जो है वो लिहाज है, ना अपने होने वाले जगत जीजा के बारे में सोचना है। क्योंकि इनका और लप्पू टुचिन का जो है वो भाई बहन के रिश्ते के आड़ में जो है वो लल्ला मजनू वाला सीन चल रहा था। मैं ये सब बोलना नहीं चाहती, लेकिन अब बातें क्लियर हो चुकी हैं दोनों फैमिली के तरफ से कि हाँ, इन लोग के बीच में रिश्ता था। इस वजह से इतना सारा ड्रामा जो है वो चल रहा है। और कभी अपनी पत्नी का साथ देते हैं, कभी जगत दीदी का साथ देते हैं। तो घर वाली बाहर वाली, घर वाली बाहर वाली का सीन चल रहा है यहाँ पे। और सरासर यहाँ पे गलती जो है वो लप्पू टुचिन की भी है और जगत दीदी की भी है। क्योंकि लप्पू टुचिन को तो ये सबसे पहले देखना चाहिए कि लप्पू टुचिन के जीवन में जब से उनकी पत्नी आई हुई है तब से ही जो है करोड़पति बन गए हैं लप्पू टुचिन। और इधर देखना चाहिए जगत दीदी को कि जब से उनके पति गए हुए हैं तब से ही ये सोशल मीडिया पे आई हैं, और तब से ही अपने आंसू बहा बहा के सबको ब्लैकमेल कर रही हैं। वो अपना आंसू दिखा के ब्लैकमेल करती हैं, और इधर ये धमकी देते हैं कि अलविदा 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 अलविदा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सभी को पता है। और अगला बंदा जब अगर अलविदा बोल के चला भी गया है तो उसको हॉस्पिटल का नाम डालने की क्या ज़रूरत है। पिछली बार भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो हमको पता था कि सब ड्रामाबाजी जो है वो चल रहा है। और जब अम्बाला और भोपाल वाला कांड हुआ था तब उस वक्त पता नहीं लप्पू टुचिन कुछ खा लिए थे या पी लिए थे, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये तो अब जगत दीदी के भाई भी अपने लाइव में बोल चुके हैं कि लप्पू टुचिन जो है वो कुछ खा लिया था और आईसीयू में सीधे भर्ती हो गया था। लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिली हुई है, बार बार उसको जो है खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है। और लप्पू टुचिन आईसीयू में जा रहे थे और इधर जगत दीदी सगाई वाला वीडियो डाले जा रही हैं और अपनी खुशियाँ जो है हाथों में मेहंदी लगाई हैं और नए रिश्ते करने में जुट जाती हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि धनतेरस वाले दिन जो है अपने लिए शॉपिंग करके आई हुई हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जगत दीदी के जो भाई और जो उनकी फैमिली है उनको मंदिर में ले जाके जगत दीदी का शादी कर देना चाहिए फटाक से। क्योंकि अगर ये ऐसा सिचुएशन अब हो गया है ना, सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि
ऐसा माहौल हो गया है कि बिल्कुल भी अब जो इनके लड़के थे कि उनका जो है मूंछ मुड़वाने का समय आ चुका है और वो अब बोल चुके हैं कि मैं मूंछ मुड़वा लूँगा, लेकिन सामने वाला बंदा क्या मेरी बहन को छोड़ने को तैयार है। तो अभी देखना ये बचा है कि लप्पू टूचिन जो हैं वो क्या भुला पाएंगे जगत दीदी को। और सभी ने जो है वो दीदी दीदी कहते हुए सुना था, लेकिन कल की लाइव में तो एकदम हद्दी हो गई है। पूरी सच्चाई ऑडियंस के सामने आ चुकी है कि कौन कितना साइको है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सब कुछ पता चल चुकी है। पहली बात कि इनके मम्मी पापा जो हैं वो अम्बाला आए हुए हैं सिवान से, साथ में अंशु शुभम भी आए हुए हैं, लेकिन ये लप्पू टूचिन जो है वो बिल्कुल सोचता समझता कुछ नहीं है। गाड़ी खड़ा किया है कहाँ, अम्बाला वाले स्टेशन पे, और अपने बैठ के चला गया है हैदराबाद। हैदराबाद इतना नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है अम्बाला से, लेकिन हैदराबाद पता नहीं किसके पास गया है नहीं पता है। और हैदराबाद में जो है वो तुरंत अलविदा अलविदा बोलता है और उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो कम्युनिटी पे पोस्ट आ जाता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका हूँ। तो ऐसा सब कारनामा करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर पति पत्नी अगर मान लीजिए ड्रामा भी कर रहे हैं व्यूज़ के लिए मान लीजिए, तो ये ड्रामा किस काम का है, जो कि आप लोगों के जीवन में चैन सुकून बिल्कुल भी नहीं है। और जितना कि इनकी पत्नी खुलासा कर रही है, वो वाला वीडियो तो नहीं डिलीट हुआ है, लेकिन उसके 1-2 दिन पहले तो फटाक जो है कम्युनिटी डल रही है और डिलीट हो रही है, डल रही है डिलीट हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि जो सच्चाई बताने वाली वीडियो है जो इनकी पत्नी डाली हुई है वो वीडियो नहीं हट पा रहा है। तो यानी कि ये दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं और दोनों की मिली भगत है, क्योंकि कुछ चैट है जो सामने आ चुकी है। और आप सभी को मैं बता दूं, तहलका है वो पूरे जगह तहलका मचाए रहती हैं, तो वो कर चुकी हैं अम्बाला जहाँ ये लोग रहते हैं, जहाँ इनका घर है, वहाँ पे FIR दर्ज करवा दी हैं इनके खिलाफ, लप्पू टूचिन के खिलाफ, कि ये घर छोड़ के भाग गए हैं और सबको परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो लप्पू टूचिन के घर में तो पुलिस पहुंच गई होगी और आप सभी को पता ही है कि घर में कौन कौन है, जैसे कि अंशु शुभम, अंकल आंटी और इनकी लप्पू टूचिन की पत्नी है घर में। तो सभी कुछ जो है वो सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लप्पू टूचिन की जो मम्मी हैं आंटी, वो भी आते हुए भी ब्लॉगिंग कर रही हैं और जो अंशु है वो भी ब्लॉगिंग कर रही हैं। यानी कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इन लोग को जब पहले से पता था कि मेरा बेटा जो है वो साइको है, उसका दिमाग कभी कभी फिर जाता है, तो इनको सबसे पहली बात कि अपने बेटे पे जो है एकदम बागडोर संभाल के रखना चाहिए और बेटे को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मान लीजिए कि लप्पू टूचिन जो है अपनी पत्नी के सामने से ही निकल के गया होगा ना, तो लप्पू टूचिन की पत्नी को चाहिए था कि वो अपने पति को अकेला ना छोड़े और जैसे ही वो अम्बाला वाला घर छोड़े तो उनके पीछे पीछे इनको भी जाना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इनको भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना था, क्योंकि अगर पति लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके घर से निकल रहा है तो कौन सी वो पत्नी होगी जो अपने पति को अकेले बाहर जाने देगी, जबकि सब कुछ पता है, सारी सच्चाई मालूम है कि मेरा पति कैसा है और क्या रिश्ता है उसका किसी भी लेडीज़ के साथ। ईशा की भी यहाँ पे गलती है, उसको कार में ज़बरदस्ती बैठना चाहिए था, भले ही झापड़ खा ले या कुछ भी खा ले, लेकिन अपने पति को नहीं अकेले छोड़ना चाहिए था। और जहाँ जहाँ उसका पति जा रहा है वहाँ वहाँ पे उसको जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे अकेले ही छोड़ दिया, जाने दिया। और उसके बाद से जो है वो प्रॉपर जो है चैट में पूछ रही है कि मैं ये कम्युनिटी डालूं कि नहीं डालूं, मैं ये चीज़ रिकॉर्डिंग डालूं कि नहीं डालूं। तो भाई जब तुम्हारी मिली भगत है तब तुम काहे के लिए आंसू दिखा रही हो दुनिया को। और दोनों जन तो साइको नहीं हो सकते ना,
मान लो कि तुम्हारा पति का दिमाग ख़राब है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कैसे ख़राब हो गया है कि तुम उसकी बातों में आ जा रही हो, और जितना वो बोल रहा है, जितना कदम चलने को बोल रहे हो, उतना ही कदम तुम चल रही हो। तो बात करते हैं जगत दीदी के बारे में कि जगत दीदी तो सबसे पहली बात की सभी को पता है कि जगत दीदी क्या है। जगत दीदी वो हैं जिनके पति नहीं हैं और उनकी एक बच्ची है। बच्ची दूध पीती बच्ची नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, वो भी सब समझेगी अब। और जैसे जैसे उसे आगे पता चलेगा कि मेरे जो मुँह बोले मामा हैं और मेरी माँ हैं, दोनों के बीच क्या बवाल मचा हुआ था, वो तो कभी ना कभी देखेगी ही ना। तो क्या जगत दीदी इतनी नासमझ हैं, इतनी नासमझ हैं, 40 साल की उम्र में इतनी नासमझी कैसे कर सकती हैं कि किसी शादीशुदा आदमी के साथ उनका कुछ भी रिश्ता जो है वो है। क्यों है? वो तो सीना ठोक के बोल रही थी ना कि मुझे कवारा लड़का मिल रहा है। और वो तो जब उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था तो उसमें बोली थी चिल्ला चिल्ला के कि मेरे पीछे तो लाखों लड़के लगे हैं, तुम्हारे कॉलेज में वैसे लड़के नहीं होंगे जितने मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो तुम्हारे पति में है ही क्या, तुम्हारे पति में है ही क्या। तो जब उसके पति में कुछ है ही नहीं तो आप हाथ धो के, क्या आपकी आंखों पे पट्टी बंध गया है? पट्टी बंध गया आपकी आंखों पे कि एक शादीशुदा आदमी जो इसको भाई आप मान के चलते हो, उसके पीछे पड़े हुए हो और उसको रौब जमाते हो कि आप अपनी पत्नी के साथ वीडियो मत बनाओ। और पति पत्नी दोनों जो है वो वीडियो बनाते हैं तो जहम में आग लग जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो भाई बहन के रिश्ता में बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि आपका और लप्पू टूचिन का जो रिश्ता है वो भाई बहन से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। तो ऐसा क्यों है? क्या आपको समाज का डर नहीं लगता है? जो आप जाके बोली हुई हैं वहाँ पे जहाँ भाई सबका दुख सुख सुना जाता है, वहाँ प्लेटफॉर्म पे बोली हुई हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ तो आपने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है। तो क्या आपने जो है इमोशनल ब्लैकमेल किया है? अगर आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया है तो अगला बंदा कैसा है कि आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? ऐसा कैसा रिश्ता है? कभी रिश्ते में एकदम पूरी तरह से दरार आ जाती है और लड़ाने को तैयार हो जाते हैं और अगले पल में एकदम जो है वो एकदम आगे पीछे घूमने लगते हैं। आप लोगों का रिश्ता जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप एक दूसरे को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? और उसमें पीस रही है लप्पू टूचिन की पत्नी, अब पता नहीं सच में पीस रही है कि मिली हुई है, कुछ क्लियर नहीं है। तो हम बस यही बोलना चाहेंगे कि भाई पूरे जगह तो जो है वो बदनामी हो ही चुकी है। आगे बची खुची बदनामी ना हो उसके लिए अपना जो है मुंह बंद करके और अपने जीवन में जो है आगे बढ़िए। आप भी जगत जीजा के साथ जो है शादी रचा के जाइए उनके घर। और लप्पू टूचिन को बोलना चाहेंगे कि आप भी अपना बेबी प्लान करिए और किसी दूसरे लेडीज़ के पीछे ना पड़िए जो कि पहले से ही इतनी जो है वो क्या ही बोले पति चोर है। तो क्या ही बोलेंगे, आप अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए। और इस सब चक्करों में जो है माँ बाप जो है पिस रहे हैं, और चाहे इनके माँ बाप हों चाहे उनके माँ बाप हों। तो अब वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक के। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।